सुप्रिया श्रीनेत, चूंकि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है आज ही ट्वीट करके कि जो नफरत करे वो योगी कैसा, तो उधर से जवाब आया है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। सुप्रिया श्रीनेत, देखिए चित्रा जी क्योंकि बहुत सुनील जी ये सुप्रिया जी से सवाल है। सुनील जी प्लीज एक बार सुप्रिया श्रीनेत जी को बोलने दीजिए प्लीज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस भाषा की बात कर रहे हैं और जिस तरह से वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, वो पूरी तरह से बौखलाए हुए अपनी आगामी हार को देखते हुए उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। मेरी सहानुभूति उनके साथ है क्योंकि यहां पर बच्चों की बात हो रही है और एक महिला होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि अलीगढ़ से महज 112 किलोमीटर दूर फिरोजाबाद है, जहां पर 114 बच्चों की अभी तक मौत हो चुकी है। 12,000 लोग इस बुखार से पीड़ित हैं। मैं जानना चाहती हूं ये डेंगू है या जापानी एन्सेफेलाइटिस है जिसको छुपाने की कोशिश करी जा रही है? क्या इसके बारे में कोई टेस्ट किया जा रहा है? ये मैं जरूर पूछना चाहती हूं सरकार से, क्योंकि मनमाने आंकड़ों के साथ इसको छुपाने की लगातार कोशिश करी जा रही है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वहां की तस्वीरें, वहां के लोगों को देखिए जिनके नाती पोते बच्चे मर रहे हैं। असह्य पीड़ा है, आपके हाथ की रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो देखकर। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूं। मैं दूसरी बात और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से रखना चाहती हूं। जिस विकास की बात मोदी जी कर चले गए, या तो वो सत्य को देखकर भी 100 बार उसको झूठ बोलेंगे और उनको लगता है सत्य बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कुछ आंकड़े बता देती हूं आपको। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवा बेरोजगार है, 5 लाख सरकारी पद खाली हैं, जिसमें से 2 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, 45,000 से ऊपर डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस के पद खाली हैं। लेखपाल की तो भर्ती होती नहीं है, उसके वीडियो बना देते हैं वो, और कितने ही पेपर लीक हो जाते हैं। तो रोजगार के मामले में टाए फिस। किसानों की बात कर लेते हैं। ये तो खुद योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पहले 25 रुपए प्रति यूनिट पे किसान को बिजली मिलती थी, अब 80 रुपए प्रति यूनिट पे मिल रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। इसमें फर्टिलाइजर का दाम, कीटनाशक का दाम, जीएसटी के ऊपर जो उनके उपकरणों पे लग रहा है उसको ऐड कर लीजिए, कितनी तबाही मची हुई है। आवारा पशुओं से तो किसान तबाह है। एमएसपी गन्ना की कही थी 400, देते उसका अंश है। दिक्कत की बात यह है कि बड़े बड़े विज्ञापन पर पैसा खर्चा करने वाली सरकार सत्य से क्यों मुंह मोड़ना चाहती है? कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश का हाल हुआ था वो तो किसी से भी छुपा नहीं है। और आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टडी आ गई है जिसने बताया है कि मोदी जी की विचारधारा को और उनके चुनावी प्रचार को आगे रखने के लिए इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एजेंसी से डेटा मैनिपुलेट कराया गया। अभी तक सरकार का इस पर कोई बयान नहीं आया है, कोई ठीक है, जवाब सुन लेते हैं सुधांशु जी का। तो तैरती लाशें देखी हैं। ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। बेरोजगार युवा रोज आत्महत्या करते हैं उत्तर प्रदेश पे। ठीक है, इसके बारे में कौन बोलेगा? इसके बारे में कभी चर्चा होगी उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के बारे में? और एक मिनट चित्रा जी, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं के बारे में कौन बात करेगा? आप सर्टिफिकेट बांटकर चले जाते हैं मोदी जी, और फिर हाथरस होता है, फिर लखीमपुर होता है जहां पर निर्वाचित सदस्यों के वस्त्रहरण होते हैं। ये आपको लगता है कि प्रजातंत्र है? या आपको लगता है औरतों को सुरक्षित रखने का काम? ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे एक साथ उठाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, इन मुद्दों की बात आखिर कौन करेगा? वो बार बार ये सवाल पूछ रही हैं। बिल्कुल, मैं सारी बातों का क्रमवार जवाब देता हूं। सबसे पहले इन्होंने बच्चों की दुखद मृत्यु की बात कही, तो जहां सुप्रिया जी की पार्टी सर्वे सर्वा है, सिर्फ 1.5 साल पहले की तो बात है, जोधपुर में 125 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कौन गया था कांग्रेस का नेता? आपकी सरकार है। प्रियंका गांधी जी उस समय उत्तर प्रदेश में अपराधियों और आरोपियों के घर के ऊपर इनकाउंटर हो जाने के कारण दुख व्यक्त कर रही थी। एक बार किसी बच्चे के घर गई, चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, आपने कहा सहानुभूति है आपकी मुख्यमंत्री जी के प्रति, क्योंकि हम लोगों को अपनी हार असंभावित नजर आ रही है। जानते हैं आज कांग्रेस की स्थिति क्या है? याद करिए, कोट कर रहा हूं, यूपी के जमींदार जो पहले होते थे, जिनकी जमींदारी चली गई, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होते थे, और जमींदारी ऐसी चली गई कि अमेठी से वायनाड तक जाना पड़ा है, और उसके बाद भी वो आज सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। मैंने नहीं कहा, शरद पवार जी हैं जिनके साथ मिलकर आप जलवाए जलाल के साथ या पूरे अपमान का घूंट पीकर सरकार चला रहे हैं। अब आइए बाकी जो आपने कहा विकास के कार्यों की बात, तो 2018 में यूपी में इन्वेस्टर समिट हुई थी। आज ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 3 लाख करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अभी तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। जहां तक डिफेंस कॉरिडोर की बात है, झांसी और अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ का डिफेंस कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी ने बनाया। ब्रह्मोस मिसाइल
जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मिसाइल्स में से एक है, ब्रह्मोस मिसाइल्स का अब कारखाना उत्तर प्रदेश में लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर में शुरू होने जा रहा है। कितने जगहों पे आप बताइए, भगवान बुद्ध की निर्वाण भूमि कुशीनगर जाना हो तो अब सीधे फ्लाइट उपलब्ध है। बहुत सारी चीजें, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वो एक अलग विषय है, हम उस पर बात नहीं कर रहे। और 100 बातों की एक बात, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तब क्या थी और आज। इन्होंने महिलाओं के साथ रेप की बात कही, सुप्रिया जी भूल गई बुलंदशहर का रेप, जिसके ऊपर आजम खान ने यह बोला था ये तो पॉलिटिकल है, ये तो कोई रेप हुआ ही नहीं। फिर सर्वोच्च हाई कोर्ट ने कहा था बिना शर्त माफी मांगिए, तब माफी मांगनी पड़ी तो तब वो आपके साथ केंद्र की सरकार को समर्थन दे रहे थे, इसलिए। और लड़कों से गलती हो जाया करती। मुलायम सिंह यादव जी, आप उनका समर्थन ले भी रहे थे, समर्थन दे भी रहे थे। सुप्रिया जी आप जवाब दे दीजिए, इसके बाद संगीत रागी जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है सुप्रिया जी, एक और सवाल है ना, देखिए अगर विकल्प के तौर पर भी देखा जाए, आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, यकीनन उसमें से बहुत सारे गंभीर भी हैं, लेकिन 2014 से लेकर आज तक अगर देखें तो बीजेपी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चल रही है, कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां पा रही है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां की जनता बार बार इन लोगों को चुनकर क्यों भेजती है? यह भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कमी कहां पर रह जा रही है कांग्रेस पार्टी की कि विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी को वहां की जनता कहीं भी नहीं मान रही? अभी तक की स्थिति है। मैं 2 बातें करूंगी। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले 2 बातें करूंगी। 125 मौतें कहां हो गई, इसके लिए इन मौतों के ऊपर चुप रहा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी असंवेदनशीलता सिर्फ भाजपा कर सकती है। हम ऐसी असंवेदनशीलता नहीं कर सकते। सरकारी आंकड़ों को छुपाने की जो कोशिश एंसेफ्लाइटिस में करी गई थी, उसी का नतीजा आज देश भुगत रहा है। गोरखपुर से लेकर फिरोजाबाद तक बच्चों की मृत्यु हो रही है और इन लोगों को लगता है कि इस पर चुप रहकर प्रदेश वर्सेस प्रदेश की गंदी राजनीति करनी चाहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आपको लोनी याद है, आपको आजमगढ़ याद है, आपको अभी हाल का कानपुर याद है, आपको सहारनपुर याद है, आपको मुरादाबाद याद है, आपको सिद्धार्थनगर याद है, जहां पर एक व्यक्ति को रिपोर्टिंग करने के लिए पिटवा दिया जाता है। आप उत्तर प्रदेश में उस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर एक पत्रकार को इसलिए देशद्रोही करार दिया जाता है क्योंकि वो ये दिखाता है कि मिर्जापुर में नमक रोटी बच्चों को मिड डे मील में मिल रहा था। अगर मुसहर घास खा रहे हैं, इसको दिखाने वाले को देशद्रोह का मुकदमे का सामना करना पड़ता है। इसको आप उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं सुधांशु जी। और आपने जो सवाल किया उसका मैं एक जवाब देती हूं। मुजफ्फरनगर में अभी हुई थी किसान की पंचायत, महापंचायत, और उसमें सांप्रदायिक एकता और जाटों और सबकी जो एकता को देखकर नींव हिल गई है भाजपा की।